द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इसी दौरान लेबनान से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेबनान जो लगातार इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लगातार हमास का समर्थन कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन जो है वो लगातार इजराइल की टेंशन बढ़ाए हुए है और ऐसे में तस्वीरें सामने आ रही हैं लेबनान की राजधानी बेरूत से। बेरूत में कहा जा रहा है कि कुछ गाड़ियां मिसाइलें लाद करके ले जा रही हैं। अब ये मिसाइलें लेबनान किसे देने वाला है? इजराइल को तो देगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर क्या ये मिसाइलें हमास के लिए हैं? क्या हमास को लेबनान मिसाइल दे रहा है? आप सोच सकते हैं कि कुछ दिनों में इजराइल और हमास के बीच जो ये युद्ध है वो कोई नया रूप ले लेगा। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर इस ट्वीट में एक वीडियो शेयर किया गया है, वो वीडियो आपको दिखाएंगे। ये ट्वीट RTE उर्दू नाम के ट्विटर हैंडल से किया गया है। ये एक टर्किश मीडिया न्यूज कंपनी है और इसी ने जो जानकारी साझा की है हम उसी के हवाले से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है बेरूत लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत है, यानी कि बेरूत का ये वीडियो है। इसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पीली कलर की गाड़ी है और इस गाड़ी के ऊपर मिसाइलें रखी हैं। कहा जा रहा है कि लेबनान ने हमास को मिसाइलें भेजना शुरू कर दिया है और अब हमास इजराइल का क्या हाल करेगा आप इन मिसाइलों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। इन मिसाइलों की जो तस्वीरें सामने आ रही है आप वो तस्वीरें देखिए जो टर्किश की इस मीडिया न्यूज कंपनी ने शेयर की है। आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। तो यहाँ पर आपने ये तस्वीर देखी जिसमें ये पीली कलर की गाड़ी नजर आ रही है और इसके ऊपर आपको मिसाइल दिखेगी। अब कहा जा रहा है कि लेबनान ने मिसाइल भेजना हमास को शुरू कर दिया और उसके बाद क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमास ने पहले ही हमले में जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था 20 मिनट में कुछ हजार रॉकेट दागे और उसके बाद इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है उसकी पोल खुल गई। यहां तक कि हमास ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। आयरन डोम सिस्टम जिसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है दुनिया में, उसे तबाह कर दिया, नाकाम कर दिया और उसके बाद इजराइल में घात लगाई। इजराइल के कई जगहों पर कब्जा किया, यहाँ तक कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी हमास के लड़ाके जो हैं वो घुसते हैं और कब्जा करते हैं। अब जिस तरह से लेबनान हमास को ये मिसाइल भेज रहा है, तस्वीरों से सामने आ रहा है, तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि लेबनान ने मिसाइलें भेजना जो है वो शुरू कर दिया है। अब इन मिसाइलों से हमास इजराइल का क्या हाल करेगा ये देखना होगा। यहाँ पर वॉर मॉनिटर ने भी उसी वीडियो को शेयर किया है। यहाँ पर 2 वीडियोस को देख सकते हैं। पहले तो आप देखेंगे कि वही आप पीली कलर की गाड़ी है, उसके बाद एक और गाड़ी जो है वो आपको दिखाई देती है। वीडियो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर वॉर मॉनिटर ने लिखा है वीडियो शेयर करते हुए कि लेबनानी दादाजी को मिली प्रेरणा, यानी कि लेबनीज ग्रैंडपा गॉट इंस्पायर्ड। तो यहाँ पर किस तरह से हमास का साथ देने के लिए लेबनान की जो है वो लगातार तारीफें हो ही रही हैं। यहाँ पर भी वो तंज कस रहे हैं। यहाँ पर आप ये जो वीडियो वॉर मॉनिटर ने शेयर किया है ये वीडियो भी आप देखिए कि किस तरह से मिसाइलें जो हैं वो लाद करके गाड़ियों पर ले जाया जा रहा है। तो ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए। टर्किश मीडिया न्यूज कंपनी ने भी इस वीडियो को शेयर किया, उसी के हवाले से हमने आपको ये जानकारी दी है। अब ये मिसाइलें कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही हैं ये तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन इस बीच इजराइल लगातार जो है वो लेबनान पर हमला कर रहा है। आपको बता दें कि लेबनान से हिजबुल्लाह संगठन ने पहले ही इजराइल को चेतावनी दे दी थी कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर बमबारी बंद नहीं की तो हम उस पर हमला करेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। जिसके एवज में लेबनान की तरफ से लगातार जो है वो रुक रुक के इजराइल पर हमले हो रहे हैं। अब इजराइल हमास से युद्ध लड़ रहा है, साथ ही लेबनान से भी युद्ध का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने चेतावनी दी ही थी कि अगर गाजा पर बमबारी बंद नहीं की इजराइल ने तो इजराइल को अन्य मोर्चों पर भी युद्ध का सामना करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे मोर्चों पर भी युद्ध के रास्ते जो है वो इजराइल के लिए खुलेंगे। तो यहाँ पर लेबनान ने इजराइल पर हमला करा, लेकिन जब इजराइल के साथ अमेरिका है
तो इजराइल को लेबनान या हिजबुल्लाह से डर क्यों लग रहा है? आपको बता दें कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने पहले ही अलर्ट किया था कि लेबनान उन पर हमला कर सकता है। अब यहाँ पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इतनी टेंशन में क्यों है, आपको बताते हैं। 2006 में लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में 34 दिनों की लड़ाई हुई और इस 34 दिन के युद्ध में इजराइल को लेबनान ने खदेड़ दिया, पटकनी दे दी, जिसके बाद इजराइल को यहाँ पर पता लग गया कि लेबनान के लड़ाके कैसे हैं, हिजबुल्लाह की आर्मी कैसी है और वो कैसे लड़ाई करते हैं। यहाँ पर जब हिजबुल्लाह लेबनान की एंट्री हो रही है तो इजराइल को वही 2006 में जो पटकनी खाई थी वही पटकनी याद आ रही है और टेंशन भी हो रही है। हालांकि लगातार इजराइल जो है वो लेबनान पर हमले कर रहा है, हवाई हमले कर रहा है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि इजराइल ने लेबनान से सटी बॉर्डरों पर लेबनान की जो जनसंख्या है उसे वहां से हटा दिया है। यहाँ पर इजराइल जो है जैसे गाजा में कर रहा है वैसे लेबनान पर भी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच अगर दूसरे देशों की भी एंट्री होती है तो इजराइल यहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाएगा। वहीं मिसाइलों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि मिसाइलें भेजना जो है वो भी शुरू हो चुका है। कुछ आर्टिकल्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है कि गाजा में हमास के बाद अब हिजबुल्लाह से भिड़ा इजराइल, लेबनान स्थित ठिकानों पर वार किया। तो एक तरफ तो इजराइल हमास से जूझ रहा है, दूसरी तरफ लेबनान की एंट्री हो चुकी है, इस जंग में लेबनान भी कूद चुका है। तो यहाँ पर इजराइल को लेबनान पर भी हमला करना पड़ रहा है, लेबनान से भी निपटना पड़ रहा है। यहाँ पर आगे लिखा है कि हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमलों के बाद दोनों ओर से संघर्ष जारी है। जहाँ गाजा पट्टी के अलग अलग ठिकानों से अभी भी इजराइल पर रॉकेट हमले जारी हैं, तो वहीं इजरायली वायुसेना ने पूरे क्षेत्र में बमबारी जारी रखी है। दोनों तरफ से इस जंग में अब तक 4000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेकिन इस जंग में लेबनान की भी एंट्री हो चुकी है। लेबनान रुक रुक कर इजराइल पर हमला कर रहा था और अब इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। हालांकि इजराइल ने यहाँ पर कहा था कि हमें लेबनान से कोई मतलब नहीं है, हमें लेबनान से कोई युद्ध नहीं चाहिए। इसी बयान से आप समझ सकते हैं कि इजराइल को लेबनान के इस जंग में कूदने से कितनी टेंशन है और जिस बात का डर इजराइल को था वही हुआ। लेबनान इस जंग में कूदा और उसके बाद इजराइल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। वहीं हमास भी तेल अवीव, यरूशलेम में लगातार जो है वो रॉकेट हमले दाग रहा है। हालत ये हो रही है कि सांसद जो हैं वो संसद छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को भी बंकर में जाकर छुपना पड़ा। आप इन मिसाइलों की तस्वीरों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उसी के साथ लेबनान जिस तरह से हमास और इजराइल की जंग में कूद गया है उसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।